नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है और ये सीजन वाइज देखी जाती है। कभी कभी गर्मियों से सर्दियाँ, सर्दियों से गर्मियाँ, या वातावरण जब मिक्स होता है, ऐसा समय हो जाता है जबकि एटमॉस्फेयर चेंज होता है या हम कहीं चले जाते हैं तो उसकी वजह से हमें स्किन की समस्या होती है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करेंगे कि स्किन की बीमारी होती क्यों है, अगर हो जाए तो क्या है इसका निदान, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और आयुर्वेद ने इसके बारे में क्या कहा है ताकि हम इससे सावधान हों, और अगर हो जाए तो उसका आयुर्वेद औषधि क्या कही गई है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्किन की जो समस्या है, त्वचा की समस्या है, ये स्थायी तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि असाध्य रोग है आपके। हाँ, ये असाध्य रोग बन सकती है। हमारी अपनी लापरवाही से हमें स्किन की समस्या बढ़ सकती है। आयुर्वेद कहता है एक्जिमा हो गया, एक्जिमा होने से कील मुहासे, ये होती एक्ने पिंपल से ही स्टार्ट है। आपको छोटी सी बीमारी ही बहुत बड़ी होगी, जैसे हम कहते हैं अग्नि, रोग और शत्रु, छोटा ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से स्किन की बीमारी है, पहले वो हमारे शरीर की त्वचा पे टकराई। इसका पहला अटैक हुआ त्वचा पे। त्वचा पे क्यों हुआ? क्योंकि हमारा वातावरण अशुद्ध हुआ। वातावरण अशुद्ध बहुत सारे कारण से हो सकता है। वातावरण अशुद्ध ऐसे भी हो सकता है हमें इन्फेक्शन लग गया हो, स्किन में प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसमें एक्जिमा हो गया, कील मुहासे हो गए, एक्ने पिंपल्स हो गए। उसके अलावा हमें सोराइसिस तक देखने को मिल जाती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। फिर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा भी देखा गया कैंसर तक की स्टेज भी आ जाती है। ये समस्या हमारी तभी होगी जब हम इसकी लापरवाही बहुत ज़्यादा करेंगे। आयुर्वेद ने माना है कि हमारा त्रिदोष बिगड़ता है। वात, पित्त, कफ जब हमारा नियंत्रण में हमारे नहीं रहता तो हमारे शरीर की जो स्किन की इम्यूनिटी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से बाहरी संक्रमण हमें परेशान कर सकता है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है, जिसकी वजह से हमें इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा आहार सबसे पहले असंतुलित होता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। आप क्या खा रहे हैं, वो क्या पक रहा है आपके शरीर में, और उससे पित्त कितना बन रहा है और कौन सा पित्त बन रहा है, भ्राजक बन रहा है, पाचक बन रहा है, वो पित्त कौन सा बन रहा है, और वो आपको कहीं स्किन की समस्या तो नहीं उत्पन्न करेगा। आयुर्वेद कहता है प्रमुख कारण पित्त हुआ, और पित्त हमारे खान पीन से हो गया, इन्फेक्शन से हो गया, जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो विरोध आहार भी इसका बड़ा कारण है। हमने बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो फिश खा रहे हैं, फिश के साथ दूध भी पी रहे हैं, उड़द की दाल खा रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, कटहल खा रहे हैं या अरबी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कोई मिल्क मखनी दाल खा रहे हैं। मान लीजिए दाल मखनी बड़ी पसंद है लोगों को आजकल, बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, दाल मखनी तो खाई आपने, नींबू भी डाला उसमें, वो आपने पहले ही जहर बना लिया है। तो मना तो कर नहीं सकते क्योंकि उसमें दूध भी डाल देते हैं, उसमें ज़्यादातर दूध ही डालते हैं, दूध में ही डाल के उबाली जा रही है। अब दूध को नमक में मिलाओगे तो वो, अच्छा दूध आप ठंडा पी रहे हैं, वो जठर में जा रहा है, जठर में जाने के बाद पहले तो सारी ऑक्सीजन जो है किस काम में लगी, उसको गर्म करने में लगी। अब जितनी देर उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर में ही लाने में उसे बहुत टाइम लगेगा। एक ठंडी चीज़ है जिसको आपने टेम्परेचर में, तो आपने 8 टेम्परेचर के आसपास पीना, उसको पहले तो 20, 22, 25 तक लाने में उसे टाइम लग जाएगा। तो ऑक्सीजन उतनी देर कहाँ रही, 5-7 मिनट आपकी सब उसको गर्म करने में रही जब बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, फिर उसे फाड़ेगी वो, अगर वो फटेगा नहीं तो वो पित्त विकार उत्पन्न करेगा। इसीलिए दूध गर्म गुनगुना ही बताया गया है। ये बात हमारी आयुर्वेद में
समझ लीजिए जो लोग स्किन की समस्या से या खुजली, खारिश, दाद, खार इससे परेशान हैं वो इस बात को ध्यान लीजिए। आपने विरोध आहार से बचना होगा और दूध, मिल्क प्रोडक्ट को बहुत संभाल कर लेना होगा। ये इसमें आयुर्वेद में कहा गया है। अब उन्होंने एक और चीज़ कही गई है कि इसमें अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो इसके लिए क्या निवारण है, ये भी आप समझ लीजिए। खाने में डाइट सबसे पहले गई है ताज़ा खाना खाएं, पित्त विकार की चीज़ें कम करें। पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है इसमें। उसमें आपकी बॉडी का नाड़ी शोधन के साथ साथ पूरी पंचकर्म चिकित्सा हो जाती है आपकी। आपको वमन भी कराया जाता है, आपको स्नेहन भी कराया जाता है, आपका लेपन भी किया जाता है, आपका आयुर्वेद अभ्यंगम भी किया जाता है। ये सब आपका उसमें आपको करने को मिलेगा। उससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड पूरी हो जाएगी। जो सिस्टम आपके कहीं वीक हो ना, जिसको बोलते हैं सर्विस कराना, वो समझ लीजिए सर्विस हो गई आपकी बॉडी की। ये बड़ा आसान तरीका है, अच्छे आयुर्वेदिक सेंटर पे जाके करा सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में कुछ औषधियों का बहुत जिक्र किया गया, जिसमें 2 औषधि को तो बहुत ज़्यादा प्रमुख मानी गई हैं, जिसमें से नीम, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे भारतवर्ष का व्यक्ति बीमार पड़ता ही क्यों है, जिस देश में नीम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आंवला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तुलसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये तीनों औषधियाँ श्रेष्ठ कही गई हैं, इसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। हरिदा भी एक है हमारे यहाँ औषधि, ये बहुत काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाइड करती है। रक्त चंदन भी है, एक आपको मठीजा मिलेगा, ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। एक कुमकुमा मिलती है औषधि, ये बहुत अच्छा काम करती है। इन औषधियों का अगर आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे नाड़ी परीक्षण के पश्चात, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। एलोपैथिक में एक IgE टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट होता है, जो करा लेते हैं, जिससे वो पता लग जाता है रक्त के अंदर आपकी कितनी एलर्जी लेवल हाई है या नहीं है। वो रक्त से ही तो पता चला ये पित्त है, ये रक्त का पित्त है। एक तो पित्त पेट में है, ये पेट रक्त में भी ये आयुर्वेद ने तो कितनी पहले बता दिया था कि रक्त में आएगा, ये रक्त में आके आज भी ये टेस्ट होता है। जब आप देखेंगे नेट पे भी चेक कीजिएगा, IgE टेस्ट होता है जो ब्लड से टेस्ट किया जाता है, उससे पता चलता है। मगर हम वैद्य लोग जो है नाड़ी से भी बता देते हैं।